बनाओगे कि वो सच में मर सकता है, जबकि असल में वो पूरी तरह से सेफ है। सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन ये प्रॉब्लम उन कई चुनौतियों में से एक थी जिसे हमें पार करना पड़ा हमारे अब तक की सबसे क्रेजी वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए आपको बताता हूँ। अरे थोड़ा और दूर जाओ। ठीक है, तो अब हम एक आदमी को पत्थर से बांधकर पानी में फेंकने वाले हैं। गुड लक। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतना रिलैक्स्ड क्यों हूँ क्योंकि वो मर भी सकता है, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे पास 5 सेफ्टी डाइवर्स हैं। अगर कुछ हुआ तो वो उसे बचा लेंगे। 5 सेफ्टी डाइवर्स को एक साथ हार्ट अटैक ना आ जाए। ओह हाँ, हमें उन 5 को एक ही खाना नहीं देना चाहिए, उन्हें अलग अलग खाना देना, ताकि ऐसा ना हो कि सब एक साथ बीमार पड़ जाए। मैंने इस भारी पत्थर को एक रैंडम आदमी से बांध दिया है। हाय। मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी कूद जाता। अगर आपने मेन चैनल वाला वीडियो देखा है तो आप पहले से ही जानते हैं आगे क्या होगा। चेन खोल दो। क्या वो आ गया। इसने कर दिखाया। बाल बाल बचे पर कंटेंट तो मिला। वीडियो मजेदार है। हाँ, सही है। पहला चैलेंज तो स्मूथ था, पर आगे चलकर मैंने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से ये पूरा वीडियो डिलीट करने वाला था। अब हम क्या करें? सच में जिमी, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे संभाल रहे हो। नहीं, मैं टूट चुका हूँ। बाकी ट्रैप्स का BTS आपको बाद में मिलेगा जब मेरी तबीयत ठीक होगी। तो शुरू करें? ठीक है, अब दूसरे ट्रैप के लिए हमारे पास है एक भालू। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम सच में एक इंसान और एक भालू को एक साथ बंद करके महफूज रह सकते हैं कि वो उसे नहीं खाएगा? तो जवाब है हाँ। आपको बस एक ऐसे टाइप का भालू चाहिए होगा। ये है टैग, एक कोडियक बेयर, उम्र करीब 13 साल और इसने पूरी जिंदगी टीवी में काम करते हुए बिताई है। अब अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने सोचा होगा कि ये भालू एक ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट था, तो मैं आपको साबित करने वाला हूँ कि ये 100% असली है। मैं इसे अपने मुंह से खिलाने वाला हूँ। लो खाओ। मैं बच गया। तो अब आप लोगों को BTS देखने मिलेगा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ एक बड़ी सी क्रेन है जो इस पूरे सेट को हवा में उठाने वाली है। और जब ये सेट 100 फीट हवा में होगा, ये बहुत डरावना होगा। उसे आगे झुककर इसे पकड़ना होगा, हुक से उतारना होगा और फिर टारगेट पर गिराना होगा। मुझे याद है जब हमने पिछले साल ऑब्स्टिकल कोर्स वाला वीडियो किया था, यकीन नहीं होता कि हम वैसा दोबारा कर रहे हैं। आखिर कौन सा चैनल या और कोई भी ऐसी निंजा वॉरियर वाली चीजें आसमान में करता है? मैंने कहा था ये चैलेंजेस धीरे धीरे और ज्यादा डरावने होते जाएंगे। तुम्हारा बेटा यहाँ है, वो देख रहा है? अब तक नहीं, उम्मीद है सैटरडे या फिर कल तक आ जाएगा। अच्छा हुआ वो इसके लिए यहाँ नहीं है। मेरे साथ चलो, यहाँ आ जाओ। क्या लगता है हम क्या करने वाले हैं? बस इतना पता है कि इस वक्त हम बहुत ऊपर खड़े हैं, इसके अलावा कोई आइडिया नहीं। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन है और हम तुम्हें बादलों के बीच ले जाएंगे। पता है तुम्हें हंसी आएगी, पर मुझे तुम पर जरा भी शक नहीं। ठीक है, सब तैयार रहो। इसे धीरे धीरे ऊपर लाओ। हमें ऊपर उठाओ। स्वागत है बैलेंस बीम ऑफ डेथ में। ये पागलपन है। मतलब अच्छा वाला पागलपन या बुरा वाला? अच्छा वाला पागलपन क्या होता है? पता नहीं, पर इससे कंटेंट अच्छा बनेगा। अब भले ही हमने इंडस्ट्री ग्रेड हार्नेसेस लगाए थे ताकि गिरने से किसी को भी कुछ ना हो, लेकिन बायरन ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। सुनो जिमी, हाँ? तुम्हारे लिए एक डील है। तुम मुझे 1 लाख वापस दो तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। क्या उसने कहा वो कूदने वाला है? 50,000 और सौदा पक्का। 75। एक बात कहूँ? ठीक है, सही है। हमने रस्सी को सिर्फ इतना ही लंबा रखा कि वो पानी से 8 फीट ऊपर लटके रहे। तैयार हो? हाँ रेडी। ठीक है तो फिर शुरू करते हैं। स्टैंड बाय। फायर इन द होल। बहुत अच्छे। तो हमने इस पूरे मैदान में ढेर सारी माइंस बिछाई हैं। उम्मीद है आपने मेन चैनल वाला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं तो जाकर देखिए। कंटेस्टेंट को उन कार्स को इस मैदान से ले जाना है अगर वो किसी माइन से टकराई। बूम। और मैं आपको बता दूं, बायरन को इन ट्रैप्स के बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक चैलेंज शुरू नहीं हो जाता। आंखों की पट्टी हटाओ। उसे इस वीडियो के शुरू होने से पहले तक ये भी नहीं पता था कि ये वीडियो किस बारे में है। इस वीडियो का टाइटल है दुनिया के सबसे खतरनाक जालों से बचो, पैसे जीतो। तो लेट्स गो। ये हुई ना बात। हाँ, लेकिन सेफ्टी के लिए हमने उसे वो कार पहले एक बार चलाने दी ताकि फिल्मिंग से पहले वो उन्हें चलाना सीख जाए। ओह माय गुडनेस। इस सब के बाद भी उसे पता नहीं कि असली ट्रैप क्या है। मेरे साथ चलो। आंखों की पट्टी हटाओ। तुम्हारा स्वागत है मौत की खदान में। कम ऑन जिमी। मैं चाहता हूँ कि तुम ये पैसों से भरे बैग्स लो और उन्हें इन 5 गाड़ियों में अपने हिसाब से रखो। इस वाली गाड़ी में 25,000। यस, लेट्स गो। हम बंकर की ओर जा रहे हैं। आओ अंदर बैठो। ठीक है। रुको एक मिनट, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? ये सोच रहा है कि ठीक है मैं इन माइंस के बीच से गाड़ी चला लूंगा। दिमाग तो ठीक है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि उन माइंस से उन गाड़ियों को उड़ाना आखिर सेफ कैसे हो सकता है। असल में हमने मेन वीडियो में आपको ये नहीं दिखाया कि हमने इसके लिए कितनी ज्यादा सावधानी बरती थी। हमने बुलाए कई फायर फाइटर्स, सर्टिफाइड बॉम्ब एक्सपर्ट और हमारे जाने माने हेड ऑफ सेफ्टी तो वहाँ थे ही। हमें अच्छे से पता है कि माइंस कहाँ रखे गए हैं। सबको सोच समझ कर रखा गया है। एआई का भी इस्तेमाल हुआ है ताकि हर समय हमें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता रहे। उन धमाकों से जो सुरक्षित दूरी होनी चाहिए, हमने उसे 3 गुना कर दिया है। तो बायरन और हमारी पूरी प्रोडक्शन क्रू पूरी तरह से सेफ थी, लेकिन वहीं पर बायरन के पैसों की बात करें तो वो इतने सेफ नहीं थे। 2
2 कार्स जा चुकी हैं। पर बायरन के लिए अच्छी बात ये थी कि उसके पैसे सिर्फ एक ही राउंड में गए। बहुत अच्छे। ओह माय गॉड, मुझे लगा नहीं था ये रियल होगा। वीडियो को और रोमांचक बनाने के लिए उसे वो 5वीं गाड़ी चलाने दो और हम पीछे से सब उड़ा देंगे। ये थोड़ा बोरिंग होगा। हम भी उसके साथ पैदल चले। अब क्योंकि हमें सारी माइंस की लोकेशन पता है, मतलब पता तो होनी चाहिए। वक्त है गाड़ी के पीछे पीछे चलने का। चलो चले। रुको, मुझे नहीं पता मुझे रास्ता याद है या नहीं। जैसे ही फिनिश लाइन पार करेगा कार थोड़ी घूमेगी और जिमी कहेगा बॉयज। लो यहाँ आ जाओ, गाड़ी के पीछे छुपो। सब छिपेंगे और बूम। जब मैंने कहा मैंने ये जगह माइंस से भर दी है तो ये बात सच थी। हमने सारे बॉम्ब्स उड़ा दिए, मजा आ गया। पर ये तो बस शुरुआत थी, आगे आगे देखना होता है क्या। बिल्कुल धीरे धीरे मेरे साथ चलो। हाँ, अपना हाथ अब जिमी के कंधों पर रखो ताकि तुम जान सको। ठीक है, यहीं पे रुको। ओके, कैसा चल रहा है दोस्त? जागे रहने के लिए थैंक्स। मैं आपको बताने वाला था कि हम क्या करने जा रहे हैं, पर इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है तो अभी नहीं बता तुम्हें बस आगे और 5 कदम बढ़ाने हैं, फिर तुम सही हो। नहीं, तुम्हारे सामने 10 फुट का गड्ढा है तो मैं सच कह रहा हूँ। जब हम ये वीडियोस बनाते हैं हम हर चीज का ख्याल रखते हैं। 24 कैमरास लगाए थे ताकि हर एक एंगल कैप्चर हो। हमने सेफ्टी मैकेनिज्म्स भी लगाए ताकि कंटेस्टेंट सुरक्षित रहे। लेकिन एक चीज जो किसी के हाथ में नहीं होती वो है मौसम। फिलहाल हमें ये मौसम की वजह से काम रोकना होगा। जब बारिश रुक जाए तो देखना हमारे पास बहुत सारे टॉवल्स हो। इन पैसों को ढकने के लिए कुछ दो। हालात इतने खराब हो गए थे कि हमें बायरन को सेट से दूर ले जाना पड़ा और शूट पोस्टपोन करना पड़ा। $4 लाख। मैं इस वक्त $4 लाख पर बैठा हूँ। इसमें से मैं कुछ दान करूंगा अपनी नॉन प्रॉफिट रेस्क्यू 22 फाउंडेशन को, जो एक ऐसी फाउंडेशन है जो वेटरन्स के लिए सर्विस डॉग्स प्रोवाइड करती है। मैं ये पैसों के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा। पर तुम उन 4 लाख के साथ घर लौटना चाहोगे। इस वक्त मेरा यही गोल है कि मैं और पैसे ना हारूं और किसी भी तरह गेम में बना रहूं। तो कुछ ही देर में ये कन्वेयर बेल्ट तुम्हारे पैसों को धीरे धीरे इस आग में गिराना शुरू कर देगा। लेकिन इस चैलेंज के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। बायरन, मैंने गलती से तुम्हारे कुछ पैसे निगल लिए। मैं इसकी बात नहीं कर रहा था। Oh my gosh, बायरन, पैसों को रोको, पैसों को रोको। पता है सीएस स्कूल में वो तुम्हें सिखाते हैं कि अगर जिंदा दफन कर दिया जाए तो मतलब वो काफी इधर आके कुछ। दोबारा कहना, ये क्रेजी है। क्या कहा तुमने? तो कुछ ट्रेनिंग्स में बताया जाता था कि अगर तुम्हें जिंदा दफन कर दिया जाए तो एक छेद बनाओ, मिट्टी को अंदर आने दो, फिर उसे ताबूत के पीछे धकेलो और टाइट पैक तुम्हें कर दो। ट्रेनिंग मिली है हाँ। कि जिंदा दफना दिए जाने पर कैसे निकले? हाँ। किसी ने मुझे ये बताया क्यों नहीं? काल, तुमने बताया क्यों नहीं कि आर्मी रेंजर्स को इस तरह की भी ट्रेनिंग मिलती है? मुझे तो पता भी नहीं था आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं। क्या क्या? अगले चैलेंज से पहले मुझे गूगल करना होगा कि आर्मी रेंजर्स को किन किन चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ऐसा दोबारा ना हो। ठीक है, सब रिकॉर्ड हो रहा है ना? गैविन, क्या कैमरास ऑन है? हाँ, रोलिंग। तो ये पागल आदमी अब अंदर जाने वाला है पैसों के एक बड़े से ढेर के साथ। हमारे ऊपर जाने के लिए हमने इस छोटे से प्लेटफॉर्म को क्रेन से जोड़ा है जो हमें ऊपर उठाएगा। लेकिन सेफ्टी के लिए मुझे एक बेल्ट से साइड में क्लिप करने वाले हैं ताकि मैं और मेरा कैमरामैन नीचे गिर ना जाए, क्योंकि हमारे लिए सेफ्टी मायने रखता है। हम ये आमतौर पर नहीं दिखाते। कैमरा पे ना दिखाने वाली बातों से याद आया, हमने इक्विपमेंट शूट करने से पहले ही अच्छे से टेस्ट कर लिए थे ताकि वो ना सिर्फ कैमरा पर अच्छा दिखे बल्कि पूरी तरह से सेफ भी हो। इस वीडियो में आपने अब तक जो कुछ भी देखा उन सब की टेस्टिंग पहले ही कर ली गई थी। लेकिन जाहिर है बायरन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या लगता है तुम अभी कहाँ पर हो? मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर कोई ट्रैप है जिसमें तुम हार सकते हो तो वो यही है। अगर वो सारे पैसे उठाने की कोशिश करता है तो वो पागल है, मतलब उनका वजन लगभग 90 किलो है। बताओ बायरन, तुम ऊपर कितने पैसे उठाकर लाने वाले हो? सारे के सारे मेरे दोस्त। ठीक है, शुरू करते हैं। जैक्सन, इंतजार किस बात का है? मुझे ऊपर उठा। ये वाला चैलेंज मजेदार होगा दोस्त। सबको कहो शांत हो जाए। सब शांत रहना। हाँ, सब शांत रहना प्लीज। उसने चढ़ना शुरू कर दिया है लेकिन तब से उसने एक शब्द भी नहीं कहा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हें वजन महसूस हो रहा है बायरन? ये जवाब नहीं दे रहा है, बस चिल्लाए जा रहा है। वो कुछ भी नहीं बोल रहा, बस चिल्ला रहा है। तुम ये कर सकते हो। तुम्हें रस्सी से चढ़ना होगा। ये मुश्किल था। वो आवाजें सच में थकान वाली ही थी। जब तुमने पूछा कि तुम बॉक्स पर चढ़ सकते हो और मैंने कहा हाँ, तब मुझे लगा कि तुम एक बॉक्स को दूसरे के ऊपर रखकर फिर वहाँ से चढ़ोगे। ओह मुझे आइडिया कैसे नहीं सूझा? आपने कर दिखाया। हाँ, मैंने कर दिखाया। आपने कर दिखाया। हाँ, कर दिखाया। अगर आप जीते तो वो पैसे मेरे होंगे। पैसे तुम्हारे होंगे? अच्छा ठीक है। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना मुश्किल होगा। इससे पहले मैं आपको आखिरी चैलेंज दिखाऊं जिसकी वजह से पूरा वीडियो बर्बाद होने वाला था। अब हम क्या करें? जिमी, मुझे नहीं पता कि तुम खुद को कैसे संभाल पा नहीं, रहे मैं हो। पूरी तरह से टूट चुका हूँ। बायरन वापस आ गया है। वो वीडियो हफ्तों पहले अपलोड हो चुका है। क्योंकि तुम्हें ये प्रोडक्ट याद है? हाँ, जब तुमने मुझे जिंदा दफनाया था। अपने तकिए के नीचे देखो, तुम्हें दुनिया का सबसे बढ़िया मीट स्नैक मिलेगा। हाँ हाँ, मुझे मिल गया और तुमने मुझे पानी तक नहीं दिया था। हाँ, हम इसे पानी देना भूल गए थे। हमने ये मेन वीडियो में नहीं डाला। क्या यहाँ पर कहीं पानी है? नहीं, हम पानी रखना भूल गए।
अपने ड्यूओस पानी के बिना खा लो प्लीज। जैसा कि आपने मेन वीडियो में सुना, जैकलिंग्स ड्यूओस एक बढ़िया प्रोटीन सोर्स है। ये 2 मजेदार फ्लेवर्स को मिलाकर एक ही बैग में डालते हैं। ये रशियन रोलेट की तरह है, आपको पता नहीं होता कि आपको क्या मिलेगा, स्पाइसी या फिर मैंगो। ये जिमी के साथ रहने जैसा है, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। वैसे क्या तुमने वो ट्रैक्टर खरीदा? ओह, तुम ट्रैक्टर खरीदने हाँ, वाले मैं हो? खेत के लिए एक ट्रैक्टर खरीदूंगा। हाँ, मैंने ट्रैक्टर खरीद लिया। तो अब तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं? बहुत सारे। सोच लो बायरन, अगर तुम अपनी जीत के सारे पैसे लगाओ तो इसके 10,000 बैग्स खरीद सकते हो। ये ज्यादा नहीं टिकेंगे। वो फुटेज दिखाऊं जहाँ बॉयज इसे पहली बार ट्राई कर रहे थे? 25 ग्राम प्रोटीन हर एक कैलोरी पर। ये काफी अच्छा है। हाँ। तुम्हें अच्छा लगा? ये बुरा नहीं है। ये काफी अच्छे उन्हें पता नहीं था कि कैमराज ऑन है, तो आपने जो रिएक्शन देखा वो बिल्कुल असली था। अगर आप इन नए फ्लेवर्स को खरीदना चाहें तो बस इसके चेहरे पर लगे QR कोड को स्कैन करें। जैकलिंग्स की वजह से हम इसे इतना टॉर्चर कर पाए, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स जैकलिन्स, मुझे लगभग मार देने के लिए। ध्यान रहे लगभग, ये सब छोड़ो, चलो कबाड़ खाने में एक बॉम्ब फोड़ते हैं। बायरन, आंखों की पट्टी हटाओ। स्वागत है आखिरी ट्रैप में। तुम एक कबाड़ खाने में हो और अगर तुम ऊपर देखो तो तुम्हें एक बॉम्ब दिखेगा जो तुम्हारे पैसों के ऊपर झूल रहा है। और ठीक 8 घंटों में मैं उस बॉम्ब को तुम्हारे पैसों पर गिराऊंगा। लेकिन तुम इन्हें बचाने के लिए इस कबाड़ खाने की कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हो। और इस बैग में जो भी पैसे बचेंगे वो पूरी तरह से तुम्हारे हो जाएंगे। तुम इन्हें ले जा सकते हो अपने घर, लेकिन इस चैनल के इतिहास के सबसे बड़े एक्सप्लोजन के बाद। ठीक है, मैं चला। गुड लक। हाँ, ये अगला हिस्सा मेरा फेवरेट है। हम वीडियो को शानदार ढंग से खत्म कर रहे हैं। तो ये रहे वो पैसे, आप देख सकते हैं इस बैग में। हमने कल रात बॉम्ब्स को लेकर कुछ टेस्ट किए थे। मुझे पता नहीं कि वो इस बार जीतेगा या नहीं, लेकिन अगर जीत गया तो ये एपिक होगा। अगले 8 घंटे मजेदार होंगे, देखते हैं क्या होता है। अगले 8 घंटों तक बायरन बहुत ज्यादा प्रेशर में था। उसे पता था कि ये चैलेंज कितना खतरनाक है। आपको पता ही होगा कि हमने पिछले 1 साल में इन वीडियोस में काफी सारे बॉम्ब्स फोड़े हैं। हर एक ब्लास्ट पिछले वाले से बड़ा था और ये बॉम्ब तो खास तौर पर इतने जबरदस्त तरीके से सेटअप किया गया था कि मैं बता ही नहीं सकता। ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन होगा। मुझे लगता है कि तुम में से एक को बस यहीं बैठना चाहिए। हाँ, बैठ जा। क्या सोच रहे हो दोस्त? ओह माय गॉश जिमी, डूड, अब सब कुछ इस आखिरी पल पर टिका है। हाँ, सही कहा। इस मौके के लिए थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुम्हें हौसले की जरूरत है। उन्हें अंदर भेजो। हमने इसके परिवार को बुलाया क्योंकि ये थोड़ा दुखी लग रहा था। ओह, कितने प्यारे हैं ये। अगर तुम्हारे डैड जीते तो इन्हें तुम्हारे लिए क्या खरीदना होगा? क्या तुमने बताओ, इसके बारे में बताओ सोचा? कैंडी। कोई से कैंडी चाहिए। जस्टिन, ये असली वाला होगा। कैमरास तैयार रखो। फैसले की घड़ी आ चुकी है। क्या तुम नर्वस हो? हाँ, मैं बहुत नर्वस हूँ। हम यहाँ तैयार है बॉम्ब गिराने के लिए। ठीक है, मैं ये वॉकी बंद कर रहा हूँ। क्या तुम तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। जिमी काउंटडाउन करने वाला है। 3, 2, 1, गिरा दो। अब मैं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, लेकिन असल में जो हुआ वो ये था। 2, 1, गिरा दो। ओह, ये कहाँ से लाए हैं आप? कहाँ से? वाओ, क्या यही बॉम्ब था? रुको, नहीं, रुक जाओ। इतने बड़े पैमाने पर वीडियो शूट करते वक्त कुछ गलतियां होना तो तय है, लेकिन उस रात हमारा अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब फटा ही नहीं। अब हम क्या करें? मैं बॉब से कहकर उसमें आग लगवा सकता हूँ। मुझे यकीन है वो कर पाएगा। नहीं, इसे अब तक का हमारा सबसे बड़ा बॉम्ब होना चाहिए था और ये तो फटा ही नहीं। तो तुम हमारे साथ बैठ सकते हो। वो क्या है कि बॉम्ब फटा ही नहीं, सब खराब हो गया। जिमी, मुझे नहीं पता कि तुम खुद को कैसे संभाल पा रहे नहीं, हो। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। ये एक बहुत बड़ा धमाका होना चाहिए था। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे माफ कर देना। आई एम सो सॉरी। जिमी, हाँ, कोई बात नहीं, तुम्हारा शुक्रिया टेंशन मत लो दोस्त। भाई। पर मेरा प्लान काम कर गया। मुझे पता था क्या करना है और मैंने जो किया उससे बॉम्ब नहीं फटा, तो मतलब मैं जीत इसीलिए गया। क्योंकि वो बॉम्ब फटा ही नहीं। एक दूसरा तरीका अपना सकते हैं। हम एक 5 गैलन का गैस बॉम्ब बनाकर उस ढेर में डाल सकते हैं। इसमें बस कुछ ही मिनट लगेंगे। क्या हम उसे उस दूसरे वाले बॉम्ब में डाल सकते हैं? चलो पहले उस सही दूसरे बॉम्ब को देख कर आते हैं। अगर उसमें 5-10 गैलन पेट्रोल डालें तो विस्फोट होगा और बड़ा होगा। बढ़िया, तो फिर चलो। आखिरी बचा हुआ फ्यूल इस्तेमाल करके हमारी पायरोटेक्निक्स टीम ने जल्दी से बॉम्ब को दोबारा से सेटअप किया और ऐसा लग रहा था कि हमारा पूरा वीडियो बच जाएगा। ओह! तुम श्योर हो कि आपके पास जाना सेफ है? हाँ, क्या उसे ठंडा होने नहीं देना चाहिए? नहीं, नहीं। तुम्हारे पैसे जरा देखो। तुम्हारे पैसे नहीं चले। ओके, आराम से, मुझे मारना मत। यस, ये
एक कमाल का वीडियो था। उस बोट में अब तक आग लगी है, अगर देखना चाहो हाँ तो। वो आग बुझानी पड़ेगी। उसे फायर डिपार्टमेंट वाले संभाल लेंगे। उसके अलावा इस वीडियो में हमने कुछ नई चीजें ट्राई की हैं। उम्मीद है आपको मजा पता आया। मैं सोच रहा था कूद कर तुम्हारी गोदी में आ जानता जाऊं हूँ। फिर सोचा ना नहीं अच्छा था, पर फिर मुझे लगा मेरी कमर टूट जाएगी। रुको। चौड़े गबरू जवान